star floating to the sky. The summer was alive, going to the end of time. I can see the daylight. I swear. एक ज्ञापन दिया है हम लोगों ने। पहले ये बता दें कि आज के इस प्रतिनिधि मंडल में हमारे अलावा मैं था, श्री उदयनयन चौधरी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजद, श्री अलख निरंजन उर्फ बीनू यादव राष्ट्रीय महासचिव, डॉक्टर तनवीर हसन प्रदेश उपाध्यक्ष राजद, श्री रणविजय साहू प्रदेश प्रधान महासचिव राजद स्व विधायक, श्री निरंजन राय पूर्व विधायक गायघाट मुजफ्फरपुर विधानसभा राजद, श्री रमेश गुप्ता जिलाध्यक्ष मुजफ्फरपुर जिला इकाई राजद और मोहम्मद एजाज अहमद हमारे प्रदेश प्रवक्ता है राजद के बिहार के। इतने लोग हम लोग डेलीगेशन में थे। तो मामला था मुजफ्फरपुर में जो थाना प्रभारी ने हत्या कर दी थी 17 तारीख को मार्च में, तो उनके खिलाफ घर में प्रवेश करने का, मारपीट करने का, भैंस पर गोली चलाने का, तो सुसंगत धाराओं में एफआईआर नहीं हुआ था। अलबत्ता हत्या की जो धारा है उसमें उनको अभियुक्त बनाया गया था। तो आज जब उनका ध्यान आकृष्ट किया कि पुलिस लाइन में आपने उनको रखा जो एक्यूज्ड है, और आप स्वयं कहते हैं कि उनके खिलाफ में मर्डर केस का जो सेक्शन होना चाहिए वो लगाया गया है, तो गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है। तो कहा कि मामला को हम लोग सब कुछ फोरेंसिक जांच वगैरह भी कराएंगे, गोली का और चीज़ का, और देख रहे हैं। फिर उसका ध्यान आके हम लोगों ने किया उनका कि कलेक्टर ने मैजिस्ट्रियल जांच के लिए आदेश किया था और एक अफसर को दंडाधिकारी बनाकर कहा था पूरे प्रकरण की जांच कीजिए। तो वो भी प्रतिवेदन आ गया होगा आपको, आप उसको भी देखिए क्या मामला है। जो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं और विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने आपको पत्र लिखा है इस मामले में, और 25 तारीख को उन्होंने दौरा किया था प्रदेश अध्यक्ष के हैसियत, मैं भी उनके साथ था। यहाँ निरंजन राय है एक्स MLA, वो भी थे। तो उन्होंने चिट्ठी लिखी, तो कोई आपने इसको रिस्पॉन्ड नहीं किया। क्या कार्रवाई हुई, नहीं कार्रवाई हुई अभी तक, और पुलिस लाइन में उनको रखा है, एक तरह से प्रोटेक्शन दे रहा है प्रशासन। तो ये सारी बातें उनके सामने में रखी गई है कि जो हत्यारा है, जो दोषी है, अभियुक्त है, और जिन्होंने खुलेआम गोली, तो पीड़ित परिवार को अभी तक न्याय नहीं मिला है। तेजस्वी जी ने जो पत्र लिखा उसके आधार पर भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो कहा कि हम करेंगे, सारी चीज़ें हैं, न्याय होगा, न्याय करेंगे, उन्होंने आश्वासन दिया। और क्या कुछ बातें हुई? नहीं, इसी संबंध में बातें हुई है, जो सब लोगों ने अपनी अपनी बातें, एक ही बातें कही है कि हत्यारा दरोगा है, उसको गिरफ्तार किया जाए। मुआवजा की भी बात हुई है, वो तेजस्वी जी की चिट्ठी में है, और हम लोग ना पीड़ित परिवार को न्याय दिया जाए। तो कहा कि वो सारी बातें हैं जो अखबार में निकला, वो सारा कतरन उनके साथ लगा करके दिया है हम लोगों ने। तो यही बातें हुई है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई बात हुई? हाँ, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर लेकर के भी चर्चा लोगों ने की है। जो हत्या हो रही, बलात्कार हो रहा है, मासूम लड़कियों की के साथ बलात्कार हो रहा है, तो उन्होंने भी कहा कि हम अपने स्तर से कार्रवाई किए हैं, बहुत लोगों के खिलाफ में कार्रवाई किए हैं और कार्रवाई होगी, उन्होंने कहा है। और सूखे नशा के कारण पूरा जनरेशन बर्बाद। हाँ, वही सब बताइए, जो बताइए। सर, क्या बड़े सूखे नशे को लेकर? हैं? तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं कि सेलेक्टेड नहीं इलेक्टेड चाहिए मुख्यमंत्री, उसको कैसे देखते हैं? सम्राट चौधरी को जो बनाया गया मुख्यमंत्री। तो भारतीय जनता पार्टी ने वही परंपरा अडॉप्ट किया है जो भारतीय जनता पार्टी कंडेम करते थे कांग्रेस पार्टी को, दूसरे को, कि यहाँ सिलेक्शन से प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर होते हैं। एक बार ये भी कहा गया था कि सारी बदलने में जितना समय नहीं लगता है, उससे कम समय में इंदिरा गांधी मुख्यमंत्री को बदल देती है। तो ये परंपरा बीजेपी में, एनडीए में चालू है, और नीतीश कुमार जी को धक्का मार करके भारतीय जनता पार्टी ने निकाला है। तो अब नीतीश कुमार उनके बीच में एक मामला है। तो यहाँ तो सिलेक्शन ठीक है, सिलेक्शन है, इलेक्शन नहीं है। सूखा नक्शा के मामले में हमारे डेलीगेशन में जितने लोग थे
सभी लोगों ने चर्चा की है कि सूखा नशा तो उसको स्वीकार किया है, इस पर कार्रवाई करने का वादा किया उन्होंने।